मैं बताने वाली हूँ क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कार्य कौन कौन से हैं, इसके भेदों को बताऊंगी, इसके पहचान के नियम, अंत में कर्मक क्रिया बताऊंगी। तो आपसे आग्रह है कि कृपया शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। एक बात आपसे कहनी है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अन्य पाठों को भी आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो पाठ आरंभ करते हैं। क्रिया। क्रिया सुबह से शाम तक अनगिनत क्रियाएं मेरे द्वारा, आपके द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा, अन्य प्राणियों के द्वारा किए जाते हैं। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा ही है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने अथवा किसी घटना को पूरा होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। तो मैंने अपने कथन में कहा परिभाषा में कि काम का करना या होना। काम का करना, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कहीं से आवाज़ आ रही वो सुन रहे हैं और आप ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, दिमाग कर रहा है। तो सुबह से शाम तक अनगिनत क्रियाएं हुई। कुछ क्रियाएं मेरे द्वारा की गई, आपके द्वारा की गई, तो वो हो गया काम का करना। जो क्रियाएं हम करते हैं वह होता है काम का करना या काम का करना। खेलना, पढ़ना, कूदना, हंसना, जाना, रोना, उठना, बैठना, वह मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा किया गया। परंतु कुछ क्रियाएं होती हैं, यानी ऑटोमेटिक होती रहती है, स्वतः होती रहती है। वह होता है टू बी, यानी होना। जैसे सूरज का डूबना, उगना, पृथ्वी का घूमना, समय का गतिमान होना, ये सारी क्रिया स्वतः होती रहती है। वहां मेरा आपका कोई योगदान नहीं, परंतु वहां भी क्रिया हो रही है। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो काम का करना यानी मेरे आपके द्वारा जो किया गया वह हो गया कार्यवाची क्रिया। और जो क्रिया हो रही है किसी वस्तु के होने अर्थात अस्तित्व का बोध, इसीलिए इस वर्ग की क्रियाओं को क्या कहते हैं? अस्तित्ववाची। जैसे वह सुंदर है, और भी उदाहरण ले सकते हैं। वह सुंदर है, वह सुंदर पत्र लिखती है, तो वहां अस्तित्व का बोध हो रहा है कि उसके पत्र में सुंदरता है, वो लिखने का एक तरीका पता है, सुंदरता है पत्र में। तो वह इस तरह की क्रियाओं को हम अस्तित्ववाची कहते हैं। स्पष्ट है? करना और काम का होना सारी क्रियाएं हैं। क्रिया का अर्थ ही होता है काम या कार्य। जो हम कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। स मतलब साथ, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, कर्म सहित। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां दिया है कि माता जी रोटी बना रही हैं। जिस क्रिया में कर्म हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, सकर्म है। जैसे माता जी रोटी बना रही है, तो बना रही है माता जी रोटी, इसमें माता कर्ता हो गई, यानी काम करने वाला को हम कहते हैं। कर्म जो किया जाए, आप कारक में पढ़ चुके हैं। बना रही है यहाँ क्रिया। तो खाना बनाने, रोटी बनाने का काम कौन कर रहा है? माता जी कर रही है। क्या बना रही है? तो रोटी बना रही है। यानी क्रिया के पूर्व क्या या किसको, किसे, कहाँ आदि लगा करके हम प्रश्न करते हैं। अगर सबका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक हो जाती है। स्पष्ट है? क्या बना रही है? रोटी बना रही है। उत्तर मिल रहा है, कौन बना रहा है? माता जी बना रही है। सबका उत्तर मिल रहा है, यानी यह क्रिया सकर्मक है, कर्म के साथ है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि सीता खाती है, दूसरा उदाहरण लूं, यहाँ एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कर्म की संभावना भी हो, यहाँ इस वाक्य में कर्म नहीं है, मौजूद नहीं है,
लिखा हुआ नहीं है कर्म, परंतु कर्म की संभावना है कि सीता खाती है, कुछ ना कुछ खा रही होगी, मिठाई खा रही होगी, पुलाव खा रही होगी, पूरी खा रही, कुछ ना कुछ तो वो खा रही होगी, तो यह क्रिया भी हो जाएगी सकर्मक, भले ही कर्म उसमें न हो, कर्म दिखाई न पड़े, तो कर्म की संभावना होती है वहां पर, तो वैसी क्रियाएं भी सकर्मक कहलाती हैं। कर्म सहित हो अथवा उसके रहने की संभावना हो, यहाँ दी गई है बात, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें कर्म नहीं होता है तथा क्रिया सीधे कर्ता पर आती है। जैसे उदाहरण लीजिए, रवि हंसता है, यहां प्रश्न करने पर क्या, कहां, किसको से प्रश्न करने पर सबका उत्तर नहीं मिलता है, तो वह क्रिया अकर्मक होगी। रवि हंसता है, क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कौन हंसता है मिल रहा है, लेकिन क्या हंसता है, किसको हंसता है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी यह जो है वह अकर्मक होगी। क्रिया के पूर्व क्या, कहां, किसको आदि लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। दूसरी पहचान यह है कि क्रिया जो है वह डायरेक्ट सीधे कर्ता पर फलित हो रही है। यहाँ क्रिया कर्म पर फलित हो रही थी, यहाँ क्रिया जो थी कर्म पर, यहाँ क्रिया जो है वह सीधे कर्ता पर फलित हो रही है, यानी यह अकर्मक क्रिया है। यह कर्म रहित होगा इसके पहचान में, अथवा कर्म होने की संभावना नहीं होगी, संभावना बिल्कुल नहीं होगी, तो हम पहचान लेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ कार्य हैं, जैसे यह ध्यान रखिएगा, यह वस्तु की गतिशीलता को बताता है, अस्तित्व का बोध कराता है। वस्तु की गतिशीलता, जैसे वह कूदता है, वह उसकी गतिशीलता का पता चल रहा है। अस्तित्व का बोध कराता है, जैसे पहाड़ पर बर्फ रहती है, उसके अस्तित्व का बोध हो रहा है। कार्य के होने या किए जाने की स्थिति का बोध करा रहा है, जैसे सांप चूहा निगल रहा है, वह स्थिति का बोध कराता है। क्रिया जो है वह स्थिति का भी बोध कराता है कि मैं लिख रही हूं, वह बैठा है। साथ ही साथ यह मन स्थिति का बोध कराता है, जैसे सीता उदास बैठी है, तो उसकी मन स्थिति का भी बोध हो रहा है यहाँ पर। यानी क्रिया के कार्य कौन कौन से हैं, वह वस्तु की गतिशीलता का बोध कराता है, अस्तित्व का बोध कराता है, कार्य के होने या करने का बोध कराता है, स्थिति का भी बोध कराता है, और मन स्थिति का भी बोध कराता है। तो ये 5 बातें आप याद रखिएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि सदा अकर्मक क्रिया, सदा अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है, सदैव अकर्मक, इसे आप रट लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे शब्द आते हैं जिसकी पहचान करनी पड़ेगी आपको, तो यह रट लीजिएगा। बैठना, हंसना, कूदना, जीना, बैठना, हंसना, कूदना, जीना, मरना, उठना, बैठना, लजाना, बढ़ना, फिरना, जागना, दौड़ना, तैरना, तैरना, बढ़ना, थूकना, खांसना, छींकना, चलना, डरना, लेटना, लौटना, चलना, डरना, लेटना, लौटना आदि, ये सदा आकर्मक क्रियाएं हैं। और भी कुछ होंगी जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, मेरे दिमाग में नहीं है। चमकना भी एक है, अक्सदा, चमकना भी, तो ये सदा आकर्मक होगी, इसको तो आप रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर कर्म मौजूद भी हो तो भी यह, अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वह सदा आकर्मक क्रिया होगी, सदा। अब हम जानेंगे धातु। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु यानी रूट। मूल रूप से तात्पर्य है, जैसे पढ़ना, लिखना, यहाँ मैंने दिया है ना, खेलना, पढ़ना, कूदना, हंसना, जाना, तो मूल रूप यह है, हंस, जा, देख, बोल, लिख,
सो यह मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और इसमें ना जोड़ देते हैं तो धातु बन जाता है। जैसे हंस मूल रूप है तो इसमें ना जोड़ दिया गया तो यह हंसना क्रिया बन गई। लिख जोड़ना, लिखना, जिस शब्द के द्वारा हमें यह पता चले इसमें ये है, ना जोड़ दिया हमने तो वह हो गया कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है धातु कहलाता है। जैसे मूल शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बन गई हंसना। लिख में लिखना, लिख जोड़ना, लिखना। अब हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैंने सकर्मक और अकर्मक बताया। अब जानेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, द्विकर्मक यानी इंग्लिश में इसे हम कहते हैं वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। वैसी क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं। वाक्य में कुछ सकर्मक क्रिया अपने साथ दो कर्म रखती हैं। जैसे सोहन ने रमा को पुस्तक दी। जैसे मैं दूं, सोहन ने रमा को पुस्तक दी। सोहन ने रमा को पुस्तक दी। यहाँ इस वाक्य में देखेंगे सोहन रमा पुस्तक दी, ये चार बातें हैं यहाँ पर। यह हो गया कर्ता, काम करने वाला, यह है कर्म, पहला कर्म, यह भी है कर्म, दूसरा कर्म, और दी यानी यह है क्रिया। तो यहाँ हम पहचान के लिए इस वाक्य में इस क्रिया के दो कर्म हैं। इस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं, कहाँ, किसको से अगर प्रश्न पूछते हैं करने के लिए के साथ क्या, किसे तथा किसको से प्रश्न करते हैं तो केवल अगर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो सकर्मक। अगर दो प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वह क्रिया द्विकर्मक कहलाएगी। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुना रही है तो दादी क्या सुना रही है? कहानी सुना रही है। किसको सुना रही है? बच्चों को सुना रही है। तो दोनों का अर्थ मिल गया, दोनों का उत्तर मिल गया। जैसे पुस्तक दी, किसको दी? तो रमा को। यहाँ पहला कर्म है, यहाँ दूसरा कर्म है। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, मैंने कहा तो दादी ने किसको सुनाई? बच्चों को सुनाई। क्या सुना रही है दादी? कहानी। किसको सुना रही है? बच्चों को। यानी यहाँ दो दो कर्म मिल गया, उत्तर मिल रहा है। प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिल रहा है तो यह द्विकर्मक क्रिया आती है। सदा कर्मक क्रिया आप जान गए हैं और मैंने कहा है इसे रट लीजिए। और अगर कहीं कुछ लगता है ऐसा कि इसमें थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि क्रिया से संबंधित एक और वीडियो मेरा होगा जो क्रिया पर आधारित होगा, उसके रचना के आधार पर क्रिया के भेद वो मैं बताऊंगी। इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।